उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साइबर क्राइम टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, और इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगी मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के नोएडा से, जहां पे पुलिस एक्शन मोड में है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। मुस्कान, मैं आपको बता दूं, साइबर क्राइम टीम ने ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जिसने करोड़ों की ठगी की और मोटा मुनाफे के नाम पर पीड़ित को फंसाया, झांसा दिया। मुस्कान, 1 नहीं 2 नहीं 3 करोड़ की ठगी की है और उसको इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने का झांसा दिया, जिसके बाद कहा गया कि उनको मोटा मुनाफा होगा। मैं इस पूरे मामले के बारे में मुस्कान मैं आपको बता दूं, 12 जून 2025 को सेक्टर 27 में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक गिरोह ने उनके साथ बातचीत करी, कंपनी का नाम बताया और कहा कि शेयर मार्केट में आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको हम मोटा मुनाफा देंगे। मुस्कान, अलग अलग खातों में इस पूरे गिरोह ने पैसे मंगवाए, पीड़ित से 3 करोड़ रुपए मंगवाए। जिसके बाद जब पीड़ित को इस बारे में पता चला तो इसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने पूरा बैंकों को फ्रीज किया और लखनऊ, उन्नाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुस्कान, ये बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है, पुलिस का कहना है। और आपको बता दें, ये लोगों को झांसे में देता है कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएं और पैसा लगाने के बाद आपको मोटा मुनाफा होगा। ऐसे में कई लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और देखिए फिर खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। लोगों को करोड़ों की चपत लग जाती है और अलग अलग बैंक खातों में ये पैसे मंगवाते हैं और उनको ठगी का शिकार बना लेते हैं। मुस्कान, जो पीड़ित है उसका ये कहना है कि जब उनके पास इनका कॉल आया, उनके अलग अलग गिरोह के जो लड़के हैं वो उनके सामने आए, इनको पूरा प्लान दिखाया, झूठा सब कुछ, एक पूरी झूठा स्ट्रक्चर दिखाया गया किस तरह से शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करके आप मोटा मुनाफा कमाएंगे। और ऐसे कर करके 3 बारी में 3 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मुस्कान, साक्षी, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में जो है ठगों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो रहे हैं, साइबर ठगों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। वैसे में पुलिस भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। ये जो ताजा मामला सामने आया है, इसमें साक्षी, ये जो ठग थे, इन्होंने पीड़ित को एक कर्मचारी बताया, एक कंपनी के कर्मचारी खुद को बताया। उसके बाद जो है मोटा इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने लालच दिया कि आप मोटा इन्वेस्ट करिए हमारे इसमें शेयर में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसको लेकर जो है साक्षी, वो लोग जो पीड़ित है वो काफी ज्यादा लालच में आ गए और पैसा ऐसी चीज है साक्षी कि हर किसी को अपने चंगुल में फंसा लेता है, जिसकी वजह से ये लोग भी फंस गए और इतनी बड़ी ठगी का शिकार हो गए। साक्षी, लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि लगातार हम ऐसी खबरें देखते रहते हैं, तो लोगों को कैसे अवेयर रहना चाहिए और इस पूरे मामले में आपके पास और क्या ज्यादा जानकारी है, पुलिस का क्या कहना है साक्षी? जी मुस्कान, जो पुलिस का कहना है वो ये है कि आपको हर वक्त सतर्क और सावधान रहना है। मैं आपको बता दूं, जो आरोपी हैं ये लखनऊ से जो गिरफ्तार हुआ है वो सन्नी कुमार है और जो लखनऊ से एक और आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो दुर्गेश कुमार है और उन्नाव का रहने वाला विकास कुमार है। मुस्कान, ये 3 जो मेन हैं और आपको बता दें 9 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं ये गिरोह कितना बड़ा है और पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। और ऐसे ही ये लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाते हैं और जो पैसा है वो अपने ग्रुप में बांटते हैं, मतलब कमीशन काटते हैं ये लोग। मतलब जो इनका गिरोह होता है, किसी को कमीशन देते हैं, किसी को पूरा पैसा देते हैं, ऐसे ये पूरे पैसों का बंटवारा करते हैं। मुस्कान, रही सावधानी बरतने की तो गली न्यूज लगातार दर्शकों को ये बताता रहता है कि साइबर फ्रॉड कैसे दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क फैला रहा है, कैसे पैर पसा रहा है, बुजुर्गों, बड़ों, हर किसी को अपना शिकार बना रहा है। आपके फोन में कभी भी कोई लिंक आता है तो आपको सबसे पहले उस पर क्लिक नहीं करना है। ऐसे अगर आपको कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाने का झांसा देता है तो उस झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन कई ऐसे ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, कई ऐसे ट्रस्टवर्दी ऐप हैं जिसके थ्रू लोग रेगुलर पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो आप
एक पढ़े लिखे इंसान होंगे, आपको समझ होगी उस चीज की, सूझबूझ के साथ काम ले, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करे। हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी होती है, तो इस बात का आप हर वक्त ध्यान रखें। अगर आपको कोई झूठे केस में फंसाने का दबाव डालता है तो आप सबसे पहले आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके क्रॉस चेक करें, क्योंकि मुस्कान हमने केस में देखा है कि कई लोग जो होते हैं ईडी का झांसा देते हैं, सीबीआई का झांसा देते हैं कि आपके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। उससे बचने के लिए उनसे कई सारे पैसे ऐंठ लेते हैं, मोटा रकम ऐंठ लेते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अननोन जो कॉल्स आती है आप उसको रिसीव ना करें। अगर रिसीव करते हैं तो कोई आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहता है तो आपको पैसा ट्रांसफर नहीं करना है बिना वेरिफिकेशन के, बिना क्रॉस चेक के। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मुस्कान, जो नोएडा से ये जो खबर सामने आई है वो 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी उस गिरोह ने इस पीड़ित के साथ कर दिया। जब पुलिस एक्टिव मोड में आई तो उन्होंने पूरे ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखी। पुलिस की हर वक्त पैनी नजर थी उन खातों पर जिस पर ये पैसे ट्रांसफर हुए थे। जैसे ही पुलिस को भनक लगी उनके लोकेशंस की, उनके सारे किस तरह से उनका कार्यशैली है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, पुलिस ने तुरंत दबोचा इन तीनों गिरोह को और पकड़ लिया। और मेन सरगना यही बताए जा रहे हैं, इससे पहले भी 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्कान। हाँ जी साक्षी, इस पूरे केस में लेकर आपको बता दें कि पुलिस का बयान भी सामने आया है। आइए एक बार आपको वो सुनाते हैं। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी को शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपए ठगे गए थे। विवेचना के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने फ्रॉड से संबंधित धनराशि अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर अनुचित लाभ उठाया। पूर्व में भी इस प्रकरण में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो सुना आपने कि किस तरह से पुलिस ने पूरा आपको ब्यूरो दिया है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भी हुई है। लखनऊ के रहने वाले सनी कुमार, लखनऊ के दुर्गेश कुमार और उन्नाव के रहने वाले विकास कुमार के रूप में इन तीनों लोगों की साक्षी पहचान हुई है। और जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से लोगों को अवेयर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और ऐसे बड़ी ठगी का शिकार होने से खुद को बचना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नोएडा से, जहां ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट सामने आता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें गली न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।